डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। हवस की भूख इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि कई बार वह बाप बेटी के रिश्ते को भी तार तार कर देता है। मुजफ्फरपुर में भी रविवार की शाम को एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब अपनी सौतेली बेटी से हवस का भूख मिटाने में एक सरकारी मुलाजिम नाकामयाब रहा तो उसने बेटी को गोली मार दी और बचाने आई अपनी पत्नी को भी 2 गोलियां मार दी। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के एक मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरा इलाके की महिला फातिमा, काल्पनिक नाम, उसने साल 2009 में अपने पहले शौहर की मौत के बाद सारिक बसीरी नामक एक दूसरे शख्स से शादी कर ली थी। शादी के वक्त फातिमा की 2 बेटियां और एक बेटा था। शादी के बाद उसे शारिक से भी एक बेटा हुआ, लेकिन शारिक की बुरी नज़र उसकी बड़ी बेटी रोज़ी, काल्पनिक नाम, उस पर टिक गई। शारिक अपनी ही बेटी को लेकर बदनियती पालने लगा और उससे बार बार बदमाशी करने लगा। बहाने बनाकर शारिक उस लड़की से जिस्मानी रिश्ते कायम करना चाहता था, लेकिन माँ और बेटी दोनों इसका विरोध करते थे। इस वजह से फातिमा अपने बच्चों को लेकर ब्रह्मपुरा स्थित अपने मायके में रहने लगी, जबकि डीटीओ में कार्यरत शारिक अपने पुराने घर काटी के बारमतपुर में रहने लगा। इस बीच शारिक बशीरी ने अपनी ही सौतेली बेटी से निकाहनामा का एक फर्जी कागजात तैयार कर लिया और उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करने लगा। खौफ में फातिमा ने अपनी बेटी को दिल्ली उसकी खाला के पास भेज दिया। शनिवार को माँ बेटी मुजफ्फरपुर पहुंचे तो फिर से शारिक बशीरी उस सौतेली बेटी को बीवी बताने लगा और उसे अपने साथ रहने को मजबूर करने लगा। इसी बात को लेकर माँ बेटी शारिक के घर बारमतपुर पहुंचे। सौतेले पिता की बदनीयती की शिकार रोजा ने बताया कि माँ बेटी उसे समझा रहे थे कि बेटी है तो बेटी की तरह रखें। इसके लिए फातिमा भी अपने पति पर दबाव बना रही थी। इसी बीच गुस्से में आकर शारिक ने अवैध हथियार से 4 गोलियां चला दी। पहली गोली उसने रोजा को निशाना करके चलाया, लेकिन उसके हाथ में लगते हुए निकल गई। बेटी को बचाने के लिए जब माँ सामने आई तो हैवान ने उसे भी 2 गोलियां मार दी। घायल माँ बेटी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस मामले में शारिक के साथ साथ उसको हथियार देने वाला साथी रामदयाल, आशिफ और वारिस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हुआ था कि अम्मी पापा में बहुत दिनों से लड़ाई हो रहा था, तो गुस्से में मैं खाला के यहाँ चली गई थी। तो मैं अपनी खाला के घर से आई तो उसके बाद हम लोग पापा के यहाँ गए तो बात चल रही थी। फिर ज़्यादा तेज़ लड़ाई हो गई और फिर लड़ाई हुई तो फिर पापा ने गोली चला दिया और फिर मुझे पहले लगा, फिर अम्मी मुझे बचाने के चक्कर में फिर अम्मी को लग गया। पापा क्या चाहते थे आपसे? ये पापा हमारे सेकंड पापा हैं। वो क्या चाहते थे आपसे? उनकी नीयत बहुत गंदी थी मुझ पे। कभी भी गलत काम करने की कोशिश की आप? की है कोशिश उन्होंने। विरोध करती थी आप? पहले मैं ना समझती, मैं कुछ नहीं समझती थी तो पहले ऐसा हो जाता था। वो मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे, गंदी जगह हाथ रख देते थे। लेकिन फिर अकल आया तो ये सब पसंद नहीं आया। फिर मैं उनको मना करती थी, लेकिन उनकी हरकतें कभी सुधरी नहीं। फिर भी वो अपना हरकत ऐसे ही रखते थे। वो क्या कहते थे? ये भी कहते थे कि शादी करेंगे? हाँ, वो कहते थे कि मुझसे शादी कर लो। उन्होंने एक नकली पेपर भी बनवाया था। क्या बोलते? कौन बोलते थे? पापा बोलते थे। अच्छा, कि मुझसे शादी कर लो। आज क्या हुआ था जो गोली मार दी? आज हुआ ये था कि आज हम लोग उनके घर पे गए थे बात करने की हम लोग बेटी है तो बेटी की तरह रखो। क्या हुआ था उस वक्त? कैसे गोली लग गई? बताइए पूरा। नहीं गए थे पुलिस के घर पे, झूठ मूठ का कागज हमारे लड़की के निकाह का बना दिया कि हम निकाह तेरे बेटी से कर लिए। कौन बोला? शारिक बशीरी। अच्छा, हाँ। और गए घर पे कि का ऐसा कि हम दिल्ली से आ जाए किए हैं सुबह में। दिल्ली में हमारे बहन पूछे को भेज दी, इसकी निकाह कर लिए। निकाह साल भर पहले का कागज बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वही बोलने गए तो वो हमारे गोली चला के मार दी। कौन मारा है? शारिक बशीरी। कहाँ रहता है? बारमतपुर में घर बना हुआ है। कौन शारिक? पति है हमारा। किससे शादी करने के लिए बोला? हमारी लड़की से। हमारा शौहर मर गया था ना तो हम इससे शादी कर लिए थे। क्या की थी? जी
निकाह का कागज है लड़की हमारे से पास। शादी करने जा रहा था। झूठ मूठ का कागज बना लिया, भाई का नाम गवाह में दे दिया, एक उसके साथ काम करता था आसिफ का नाम दियो कि दोनों के सामने तुम्हारी बेटी निकाह करिए। अच्छा, बेटी को भी लगा है गोली? हमारी बेटी भी बोले कि इधर देखिए, बम में लगा हुआ है। अच्छा, उसको भी गोली मारा जी, और आपको भी मारा? हमारा हमको 3 भागी गोली। क्यों पड़ते हैं? जब हम तो वहीं पर गिर गए थे, हमारी लड़की भागी तो खाली उसके बाह में लग गया। उसको भी बाह में लगा है गोली? जी, क्या क्रिमिनल है, वो अपराधी है कोई? क्रिमिनल ना है, वो क्रिमिनल से का साथ कितने सालों से आप उनके साथ में रह रहे थे शादी करके? 2009 से। उससे पहले आपके पति डेट कर गए? जी, अच्छा, पहले वाले पति का क्या नाम था? अबू मोहम्मद नाम था। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये DTO ऑफिस में नौकरी करते थे पहले मुजफ्फरपुर में, अब पटना चले गए। हमारी बेटी भी इसीलिए भाग जाती थी दिल्ली के, अम्मी गलत करने का कोशिश करते हैं। बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता था? जी, अभी कहाँ भाग गया? पता नहीं, गोली मारा आगे के मोटरसाइकिल लेके भाग गया, स्कूटी का लगा। इन दिनों बारिश के मौसम में चोरों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। शनिवार की रात चोरों ने 4 दुकानों का शटर उखाड़ कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पहली घटना तिलक मैदान रोड की है, जहां चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का शटर उखाड़ चोरी का प्रयास किया। यह दुकान नगर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर है। वहीं चोरी की दूसरी घटना सूतापट्टी स्थित शीतला गली की है, जहां चोरों ने एक साथ 3 कपड़ा दुकान का एक ही अंदाज में शटर उखाड़ कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना से व्यवसायियों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस आधा दर्जन चोरों ने बीती रात शहर में तांडव मचाया है। फिलहाल नगर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 5 बजे मकान मालिक ने कॉल किया था कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। दुकान पे आया तो देखे शटर टूटा हुआ था। इसके बाद बारिश हो रही थी तो थाना पे नहीं जा पाए, तो प्रशासन की टीम प्रशासन आई तो फ़ोटो खींच कर चली गई। और क्या है, मतलब उखाड़ दिया उसको? अब ये तो नहीं पता चला कैसे उखाड़ा है, कुछ लगा कर ही उखाड़ा हुआ। शटर उखाड़ेगा? हाँ, शटर उखाड़े हुआ है। क्या कुछ क्षति भी है, क्या संभावना लग रहा है? क्षति होने की संभावना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन शटर बर्बाद हो गया। शटर का क्षति पहुंचा, शटर पूरा बदलना पड़ेगा। दुकान बंद रखना है और 2 दिन तो ऐसे दुकान भी बंद रखना है, और फिर 10 से 5 में। और प्रशासनिक व्यवस्था का ये आलम है कि रात्रि में गश्ती है नहीं, इतनी सारी दुकानें हैं बगल में थाना है। बगल में, और थाना के बिल्कुल 100 कदम दूर पे ही ऐसी घटना घट गई। कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती पर भी सवाल है। पुलिस के गश्ती पे तो सवाल है ही, थाना के बगल में। और जब दुकानें बंद है, लॉकडाउन की पीरियड है, एक भी लोग रोड पे नहीं चल रहे हैं, प्रशासन की एक भी गाड़ी शाम के बाद से नज़र नहीं आती है, तो पुलिस के गश्ती पे सवाल ऐसा है। देखने में लग रहा है कोई बच्चा द्वारा, मतलब कोई नाबालिग के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित जायसवाल। दुकान का क्या नाम है? मॉडर्न लाइटिंग। किस चीज़ का दुकान है? ये इलेक्ट्रिक की दुकान है। क्या घटना घटी, कैसे जानकारी में? शनिवार रविवार पूर्णतः लॉकडाउन था सरकार के आदेश के हिसाब से। आज सुबह स्थानीय लोगों से सुबह फ़ोन आया 5:45 बजे मेरे मोबाइल पर कि आपके दुकान में चोरी हो गई है। मैं भागते भागते आया, आके अपना दुकान अगर चेक किया, जो ये दुकान के पोजीशन है। या रात में पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो शीतला गली में 3 दुकान में चोरी हुई, एक आरती हैंडलूम, एक न्यू रुचि हैंडलूम, एक पूजा हजरी। तीनों कपड़े की दुकान? तीनों कपड़े की दुकान थी। ये शहर का मेन व्यवसाय केंद्र है। शीतला गली सूतापट्टी मेन व्यवसाय केंद्र है पूरे शहर का। पुलिस गश्ती यहाँ पर नहीं? पुलिस गश्ती कमज़ोर होगी। हाँ, गश्ती नहीं हुई है रात में, तब ना चोरों का मनोबल बढ़ गया सर। कोरोना वायरस का संक्रमण कहर ढा रहा है। इसी बीच बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने न सिर्फ आम लोगों की दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि शहर का हर एक गली मोहल्ले में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर का मोती झील हो या स्टेशन रोड, मिठनपुरा हो या कालीबाड़ी रोड, हर एक सड़क पर घुटने भर पानी में लोग चलने पर मजबूर हैं। कालीबाड़ी रोड के कई घरों में बारिश का पानी जा चुका है, लेकिन इन मोहल्ले में निगम के द्वारा पानी निकासी के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। पानी की इतनी गंदा स्थिति है, नगर निगम की तरफ से कोई भी काम अच्छा नहीं किया जा रहा है। आज ये नहर की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, जो नाव चलने की स्थिति में है।
शहर का इतना बुरा हाल हुआ है, हर जगह पानी, हर गली मोहल्ले में पानी। मोती झील का इतना गंदा हाल हो रखा है, लोग बोल रहे हैं कि सफाई हो रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, उनका सब दावा फेल है, कोई दावा भी में भी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। आज नर्क की स्थिति में लोग चल रहा है इस बीमारी में, कोरोना की बीमारी में। क्या हो सकता है मोती झील का बुरा हाल, और मुजफ्फरपुर का तो बहुत बुरा हाल हुआ ही है चारों तरफ। आपको गंदे पानी में चलना पड़ रहा है मजबूरी बस। आज आप पाँव का हाथ देख लीजिए, पूरा गंदे पानी में रखा हुआ मैंने। नगर निगम भी दावा करती है। नगर निगम दावा बिल्कुल फेल है, कोई दावा में सच्चाई नहीं है। सब दावा फेल है उनका कि पानी का निकासी का अच्छा प्रबंध किया गया। इस बार बारिश में कोई ऐसा प्रबंध नहीं है। इस बार बारिश में आम पब्लिक देख रही होगी कि क्या हाल है लोगों का। तो बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। मुजफ्फरपुर तो सबसे पहले डूबेगा। पटना से भी स्थिति खराब है मुजफ्फरपुर की। पटना तो बाढ़ से डूबता है। पटना तो बाढ़ से डूबता है, पर यहाँ पे स्थिति उससे बुरी है। यहाँ तो बारिश के पानी से इतना बुरा हाल है, जो आज नाले के पानी रोड पे आज आ रखा है, आज तक सामने स्थिति है। जल जमाव से पुलिस वाले भी नहीं बच सके हैं। शहरी क्षेत्र के कई थाने में जल जमाव की समस्या बन गई है। छत टपकने लगा है, जर्जर भवन ढहने की कगार पर है। पुलिसकर्मी डर के साए में नौकरी करने को विवश हैं। रविवार को डेन न्यूज़ ने उनका हाल जानने का प्रयास किया तो उनके दर्द उभर कर सामने आए। बेला औद्योगिक थाना का परिसर ने बारिश पूर्व से जल जमाव है। अभी लगातार हो रही बारिश से परिसर के अलावा थानेदार कक्ष, बैरक व सिरिस्ता पानी पानी हो गया है। छत भी टपक रहा है। मच्छरदानी के ऊपर तिरपाल लटकाकर रात बिता रहे हैं। पुलिसकर्मी ने बताया कि पानी से शौचालय की दिक्कत हो गई है। खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी के लाले पड़े हैं। मच्छर व सांप का आतंक बढ़ गया है। बेला थाने के एक गृह रक्षक ने बताया कि थाना पानी पानी है, उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। बताया कि थानेदार 5 दिनों से बीमार है, बुखार है। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मी भी बीमार हो गए हैं, सभी छुट्टी पर हैं। थाने पर बचे 2-4 पुलिसकर्मी भी जल्द बीमार हो जाएंगे। स्थिति काफी खराब है। परेशानी है, जो पानी में रहबे करते हैं, लैट्रिन करने रोड पर बोतल लेके जाते हैं। 3 दिन से बुखार लग रहा है। ये तो यहाँ का हाल है। पानी हिल रहा है। पानी हिल के जाते हैं, पानी हिल के आते हैं। चौक चलता है, सांप घुस जाता है, मोटा मोटा सांप इसमें चलता है। खाना कैसे चल रहा है? जैसे जैसे राम भरोसे चल रहा है, कोई इसका रखवार नहीं है। बड़ा बाबू हमारे बीमार हो गए हैं पानी के चलते, सीख पर चले गए हैं। 5 दिन से आज छुट्टी में है, 3-4 दिन हो गया उनको। एक और स्टाफ बुखार में है, उनका पैर दर्द हो गया है आदि को। सरिस्ता में भी पानी है पूरे बरसात जब से हो रहा है, जब से पानी में है। थानेदार चैम्बर में, थानेदार चैम्बर से लेके गार्ड चैम्बर से लेके ऑफिस सब में पानी भरा हुआ है। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। सारे लोग परेशानी है। क्या नाम है? पीने के लिए पानी नहीं है, लैट्रिन जाने के लिए नहीं है, सोने के सही व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले की औराई और कटरा में बाढ़ और कटाव का संकट गहरा गया है। लगातार बागमती नदी उफान पर है। भारी बारिश से तटबंध में जगह जगह कटाव हो रहे हैं। बांध के आसपास बसे गांवों में कोहराम मचा हुआ है। नदी के आसपास के गांव में बाड़ा बुजुर्ग, महुआरा, मधुबन प्रताप, चैनपुर, राघोपुर, तरबना, बभनगामा समेत सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीण बांध पर शरण लिए हुए हैं। कटरा के 14 पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। गांव वालों का कहना है कि अगर प्रशासन ने प्रभावित इलाके के लोगों को ऊंचे स्थानों पर बसा दिया होता तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। गायघाट प्रखंड के भी कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मवेशियों के साथ लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रभावित इलाके में नाव की व्यवस्था करा दी गई है, लेकिन राहत कार्य में तेजी लाने की ज़रूरत है। यहाँ 550 घर है बभनगामा पश्चिमी में, जिसमें 350 घर में 5 फीट 3 फीट पानी लगा हुआ है। और आज तक सरकार इन लोगों को, सारे विस्थापितों को, 44 गांव विस्थापितों का है, न मुआवजा मिला है और न रहने की ज़मीन की जगह। अगर बांध के बाहर ज़मीन मिल गया होता तो हर साल ये सैकड़ों लोगों की जान नहीं जाती। और सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है, कोई राशन नहीं, एक प्लास्टिक तक भी नहीं है। सम्मान के चलिए ना 3 फीट से ऊपर है। कौन सा प्रखंड है? ये कटरा प्रखंड। अच्छा, ज़्यादा पानी आने के बाद स्थिति कैसी रहती है? स्थिति साफ गड़बड़ रहती है। पूरा घर से पानी, घरों में पानी घुस गया है, तो अब आप लोग कहाँ जाइए? हम लोग भी यहाँ चौकी डाल के इस पर अपना
व्यवस्था लगेगी। अच्छा, इसी पर रहते हैं? इसी सड़क पे। हाँ। यहाँ से वहाँ तक सब रोडे पर। आगे की स्थिति क्या है? वो आगे तो रोड उपटल है और जो उधरे का लोग सब इधर आ गए सब मतलब रहेगा बाढ़ का शुरुआती दौर ऐसा है जी। तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, उस सब पर 10 परिवार का 5 परिवार का खाली जान बचाता है। पूरा इलाका तो यहाँ पानी से घिरा हुआ है। कितने दिनों से ये पानी चढ़ रहा है? कल से पानी है। कितना फीट चढ़ा होगा? 2.5 फीट के करीब में। अब घर में आप लोग के पानी आ गया है? हाँ, पानी आ गया। कोई राहत सामग्री ये सब मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं अभी तक। मुखिया की तरफ से किसी की तरफ से कुछ नहीं? भी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई अधिकारी आया वो नहीं किया, कोई देखने भी नहीं आया। कोई देखने भी नहीं आया। अब जब घर में पानी आ गया है तो किस प्रकार रहिएगा आप लोग? अब तो किसी तरह जो है कि जब पानी चढ़ेगा तो जैसे कि लॉकडाउन में लोग भागा, उसी तरह से तो जान बचा करके भागते तो करेगा। पानी इतना ही रहेगा कि इससे ज्यादा अभी भी तो पानी तो और बढ़ेगा। और बढ़ेगा? हाँ, अच्छा, पूर्व के वर्षों में कितना फीट तक पानी आया था यहाँ पर? पर साल यहाँ पर करीब 3 फीट पानी था। और अभी कितना फीट पानी होगा? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट है, 2 फीट बाकी है। नहीं जा सकता, आदमी के चलने में मुश्किल है, भर डार पानी है, बहुत तकलीफ का सामना कहाँ से आए हैं अभी? इधर बक्ची बांध से आए हैं लौट के। पानी इतना है कि लौट आदमी के आ गए? चलना मुश्किल है। कोरोना संकट के दौरान देश भर के धार्मिक स्थल बंद हैं। सावन महीना होने के बावजूद बाबा धाम से लेकर गरीब स्थान मंदिर तक के पट बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद भी इन मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जारी है। मन्नत पूरा होने पर बोचहा के गरहा निवासी मिथिलेश कुमार दंड प्रणाम करते हुए रविवार को बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर परिसर से पहले ही उन्हें रोक दिया। बाबा गरीबनाथ का दर्शन और जलाभिषेक नहीं होने के बावजूद मिथिलेश कुमार निराश नहीं है और अगले 6 साल तक इसी प्रकार बाबा के दरबार में आने की बात कही। हम बोले कि हमको मन में सपना में दिखाई दे, सपना में हम कामर के लेकर जा रहे हैं, सब जा रहा है ना, हम कामर लेकर जा रहे हैं। तो हमको हम जेना हुआ तो ना आएंगे। मेरा मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, हो गया है, अभी 8 दिन हो गया। क्या मान्यता क्या था आपका इस मंदिर पे? आई मान लीजिए मेरा माँ से फेफड़ा में पानी हो गया था। हम बोले बाबा ठीक हो जाएंगे तो हम डन करके 6 साल आएंगे सिकंदरपुर घाट पर। वहाँ से गरीबनाथ मंदिर आए हैं? हाँ। अच्छा, जल डालने? हाँ। पता है कि बंद कर दिया गया, ताला मार दिया गया। तो हम बोले कि जहाँ पुलिस रोक देंगे तहाँ से हम 200 मंदिर में चढ़ा लेंगे। अभी तक पुलिस रोका है आपको? नहीं। अभी कहाँ पे खड़े हैं आप? ये नहीं माना। लोकल मार्केट। तो आस्था है भगवान में, मतलब वो पूरा हुआ था आपको उसी को लेकर? जी। कहाँ से आए हैं? गढ़ा से। गढ़ा से? कुछ ना गढ़ा? हाँ हाँ। क्या घाट गढ़ा जो है ना? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। तबीयत खराब में क्या हुई थी आपकी? फेफड़ा में पानी हो के आवाज पेट में दर्द देने लगा, एक किडनी गल छोटा हो गया। तो क्या माने बाबा से? बाबा के बोले कि हम ठीक हो जाएंगे तो 6 साल दंड दे के आएंगे, हम पिट्ठी पर जल धार। ठीक हो गए? जी बहुत अच्छा जी, मन बहुत खुश है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौक स्थित पान मंडी मोहल्ले के किशन प्रसाद मिश्रा के घर के सीढ़ी रूम के पास एक नागिन अपने 22 बच्चों के साथ निकली, जिस पर घर में रहने वालों की नज़र पड़ी और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मोहल्ले वासी काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद नागिन समेत 22 बच्चों को भी पकड़ लिया। गनीमत की बात ये रही कि समय रहते वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी सांपों को पकड़ लिया, नहीं तो कई लोगों को काट भी लेता। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने बताया कि घंटों मशक्कत के बाद नागिन और उसके 22 बच्चों को पकड़ लिया गया है। हम लोगों के यहाँ से सूचना मिला तो हम लोग वन विभाग से आए हैं, 11 बजे से लगे हुए हैं और सब जो के भी पकड़े हुए हैं। मेरे इसको 22 लोग पकड़े हुए हैं। अभी और होगा तो और देखते हैं। कहाँ से इसको निकाले हैं? निकाले सीढ़ी के नीचे से ही। सब एक ही जगह था? सब एक ही जगह था। कैसे, मतलब क्या जब आए हैं उस समय क्या सिचुएशन, क्या स्थिति था? आए हैं तो इसको मान लें कि नहीं दिखे हैं तो उसको मतलब पानी पटवा है। पानी पटवा के मतलब के बाद यहाँ पे खड्डा खोदे हैं। खड्डा खोदते आगे तक लगाए हैं, तब जाके मिला है, तब जाकर हम लोग पर्स किए हैं। तो लोग खोदे हैं तो क्या कैसे क्या दिखा है? खोदे हैं तो पहले
अलग था, अलग वाला था, बड़ा वाला सांप था। तो बड़ा वाला का जब धर लिए हैं तो छोटा वाला मतलब कि पानी पटा है तो सब निकलने लगा है इसमें। क्या कौन सा ये सांप है? ये सांप है नाग। अच्छा, जैसे कि नाग होता है, नाग है और खड़ाउन के दाग भी पति पड़े है पर। बड़ा वाला भी है? बड़ा वाला भी है। बड़ा वाला क्या हुआ है? एक ठो है बड़ा वाला। अच्छा, उसके अलावा छोटा पकड़ा रहा है 22 छोटा वाला। 22 हाँ। सदी के महानायक और कोविड-19 के भारत के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराधना के कोरोना संक्रमित होने की खबरें जैसे ही मीडिया में आई, उनके प्रशंसकों में मायूसी फैलने लगी। अमिताभ बच्चन को चाहने वाले काफ़ी निराश हैं। जल्द ही कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए बाबा गरीबनाथ स्थान पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया गया। पूजन के दौरान अमिताभ के फैंस ने बताया कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। ये हमारे फिल्मी दुनिया के महानायक माननीय अमिताभ बच्चन जी के लिए बड़ा ही दुख हुआ हम लोगों को। वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए इस महामारी में। तो उन्हीं के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ में महामृत्युंजय का जप तप किया और बाबा गरीबनाथ से आग्रह किया कि जल्द से जल्द महानायक साहब को और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन जी को बाबा गरीबनाथ जल्द से जल्द स्वस्थ करे, यही कामना है मेरा। जिले के वरीय साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर शिवदास पांडे के निधन की सूचना जैसे ही उनके स्वजन डॉक्टर BN तिवारी ने लोगों को दी, वैसे ही डॉक्टर शिवदास पांडे के चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। क्या आम और क्या खास, सभी उनके अंतिम दर्शन को उनके आवास पर पहुंचे। नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने उनकी मृत्यु को लेकर कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बेहद क्षति पहुंची है और वह मर्माहत हैं। और वहीं प्रख्यात साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। का जाना केवल व्यक्तिगत ही नहीं, एक सार्वजनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति हाल फिलहाल नहीं की जा सकती है। बहुत दूर दूर तक उनका विकल्प नहीं दिखता है। इसी वर्ष, हर वर्ष संकल्पित होकर वे पुस्तक प्रस्तुत करते थे। इसी वर्ष यह पुस्तक एक गागर सात सागर आई थी। क्रमशः उनके 4 उपन्यास प्रकाशित हुए, द्रोणाचार्य, गौतम गाथा, चाणक्य तुम लौट और जगत गुरु शंकराचार्य। और अभी अभी अंतिम उपन्यास जो उन्होंने तैयार किया वह नचिकेता है, जिसमें जीवन मृत्यु का दार्शनिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शाश्वत प्रश्न और उसका उत्तर है। उसे पूरा करते करते संभव है कि उसी नचिकेता के अनुत्तरित प्रश्न मृत्यु क्या है की चपेट में पड़ गए। आज ही नवगीत प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह की भी जयंती है और हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह और शिवदास पांडे गुरु, शिष्य और मित्र की हैसियत से भी थे। शिवदास जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक की आज जयंती है तो एक की पुण्यतिथि है। इस संधि वेला का हम स्मरण करते रहेंगे। हम डॉक्टर शिवदास पांडे जैसे बड़े रचनाकार को अपने बीच उपलब्ध करके जहाँ गौरवान्वित थे, वहीं उन्हें खोकर संपूर्ण हिंदी जगत आज शोक संतप्त है। ये क्षति नहीं है, व्यक्तिगत तौर से और सामाजिक तौर से। केवल ये साहित्यकार ही नहीं थे, मार्गदर्शक थे। पूरे मुजफ्फरपुर इनके बातों का कदर करता था। साहित्य में तो इनकी एक गरिमा थी ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इनकी गरिमा कम नहीं थी। हम लोग इनके इस समाचार से बहुत ही मर्माहत हैं और एक ऐसी विभूति हम लोगों के बीच से चला गया जिसकी पूर्ति अब नहीं की जा सकती। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी के छात्र नेताओं का विजुअल छात्र नेता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार प्रदेश सह संगठन मंत्री अजीत उपाध्याय, विश्वविद्यालय संयोजक केसरी नंदन शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ABVP के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास भी शामिल हुए। छात्र नेता सम्मेलन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने बिहार सरकार से मांग किया कि सुगौली में यथाशीघ्र डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा हो तथा शिवहर जिले में स्थापित नए डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक कार्य अतिशीघ्र शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि STET के मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलनरत रही है, जिसमें हजारों छात्र शामिल रहे हैं।
स्कूल फी एवं रूम रेंट फी के लिए भी हमारे कार्यकर्ता लगातार मालिकों को आग्रह पत्र दिए हैं, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इन शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष पैकेज दे। आज ऑनलाइन छात्र नेता सम्मेलन विश्वविद्यालय का चल रहा है, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं वो उससे जुड़े हुए हैं और इसमें हम लोग तय कर रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय आज जो संक्रमण काल में हम लोग को आगे किस तरीके से योजना करके और छात्र हित में कार्य करना है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और आने वाले समय में छात्र हित में कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे उनका कल्याण हो सके, इसके लिए हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। कई तरह का आज समस्या विश्वविद्यालय में आम के खड़ा हुआ है, उसको हम लोग कैसे छात्रों को उस समस्या से बचाएंगे और उनको एक इस संक्रमण काल में किस तरीके से राहत मिल सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इसमें कई सारे विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे शैक्षणिक व्यवस्था किस तरीके से चलनी चाहिए और किस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है पटरी से उतरी हुई है और उसको ठीक करने के लिए हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं पर विभिन्न सारे बिंदु हैं जिस पर हम लोग अभी इसमें चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका 2 सत्र है। लगभग 2 सत्र में हम लोग 2-3 घंटा इसमें हम लोग चर्चा मंथन करेंगे और बिहार के जो भी विश्वविद्यालय की समस्या हैं उस समस्याओं पर को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। 2 प्रस्ताव इसमें पास होने हैं और उस प्रस्ताव पर फिर आने वाले समय में हम लोग कार्य करेंगे। रविवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी के जन्मदिन के अवसर पर शहर के सिकंदरपुर नाका के पास राहगीरों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में नाका प्रभारी सहित थाना में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष अश्विनी राजपूत, महासचिव अमित सिंह, नगर अध्यक्ष नितिन सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज की राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में मास्क सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है। हम लोग ये चीज़ जब से कोरोना हुआ है करते आ रहे हैं, हम भिन्न क्षेत्र में प्रखंड में करते आ रहे हैं। आज हमारा करने का ये उद्देश्य था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन सुखदेव सिंह गोगा मेरी का, इस उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है इस बस्ती में और इस क्षेत्र में मास्क सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। और ये पहल जब तक कोरोना महामारी मुजफ्फरपुर में ठीक से नियंत्रित नहीं होती, हर तरीके से जन जन तक जो है सुविधा मुहैया करवाया जाएगा और इन तरह का चीज़ों का वितरण हर क्षेत्र में शहर के। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।